नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है हानिया आमिर के हवाले से। इस वीडियो की हकीकत क्या है और बेसिकली इस वाक़े की हकीकत क्या है, आज मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इस ड्रामे की हकीकत समझ आ सके कि ये गुजरांवाला में किस कदर एक ड्रामा रचाया गया और उसके बाद फिर पब्लिसिटी स्टंट के लिए किस कदर पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। हुजूर वाला, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको उस वीडियो का कुछ सियाको सबाक और कुछ हकायक जो आपको बता देता हूं। ये किस कदर पाकिस्तान का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के वसाइल ज़ाय कर रहे हैं और किस कदर अपनी घटिया पब्लिसिटी के लिए किस कदर किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। मैं आज आपको कुछ हकायक बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। हुजूर वाला, हानिया आमिर पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है नाम निहाद। वो कराची से गुजरांवाला में एक इवेंट में शिरकत के लिए आई, मेहमान खुसूसी थी या जो भी थी, बहरहाल इवेंट मुनक्कद किया गया था गुजरांवाला में एक मॉल में। वो इवेंट का नाम था मीट एंड ग्रीट के नाम से जो इवेंट होते हैं, इस किस्म का एक इवेंट था। तो उसमें मेहमान खुसूसी थी, यानी ज़ाहिर सी बात है वो अपनी परफॉर्मेंस की होगी। और उसके बाद जब वो जाने वाली थी तो जब जाने से पहले काफी लोग उनके गिर्द इकट्ठे हुए। जो स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है या फिर जो नैरेटिव बयान किया जा रहा है, अभी मैं आपको वो बता रहा हूं। अभी हकायक कुछ और है, हकायक आपको बताऊंगा मैं। स्टोरी ये बयान की जा रही है कि जब भी इवेंट खत्म हुआ, जब भी वो फंक्शन खत्म हुआ, तो काफी उबाश किस्म के लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर हानिया आमिर को नोचने लग गए, टच करने लग गए और काफी कुछ ने बहुत कुछ भी किया। अब मेरे पास उस चीज के अल्फाज नहीं है, जिसकी फुटेज भी मौजूद है। हुजूर वाला, सवाल सिर्फ एक मेरा आपसे ये है कि आपने कभी देखा हो किसी बड़े शहर में, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी बड़े शहर में कितना बड़ा रश होता है। जब हम शहर में जाते हैं तो खवातीन भी वहां पे होती हैं, मर्द भी वहां पे होते हैं। कभी आपने ऐसा देखा हो या ऐसा आपने किया हो कि किसी खातून पर, किसी लड़की पर मर्द या लड़के सारे इकट्ठे होकर चार दौड़े हों, उसको नोचने लगे हों या उसको टच करने लगे हों किसी दिन, किसी फंक्शन में? हुजूर वाला, ना यूनिवर्सिटी में, ना कॉलेज में, ना किसी एक शहर में, हालांकि मैं बहुत से शहर, तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहर में फिर चुका हूं, मैंने कभी नहीं देखा जितना बड़ा रश होता है। कभी मैंने इस किस्म का वाकया नहीं देखा कि कोई खातून जा रही थी और सारे मर्द उसके ऊपर चढ़ दौड़े और उसको टच करने लगे। ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि कभी भी किसी मर्द की यह हिम्मत नहीं होती कि किसी खातून को वो टच कर सके उसकी मर्जी के बगैर। जब तक उसकी मर्जी होती है, जब तक वो इस किस्म का इशारा देती है, तब तक उसके बाद उसके जो वाकया हो रूनुमा होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा, मीनारे पाकिस्तान के सय तले एक खातून के साथ एक वाकया पेश आया था, आयशा अकरम के साथ। और उस वक्त यकीन माने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई थी। मैं खुद इंडियन मीडिया पर एज ए एनालिस्ट के तौर पर बुलाया जाता हूं, वहां मैं बैठता हूं। यकीन माने उन लोगों का, उन एंकर्स का सिर्फ एक सवाल होता है, जब भी कोई वाकया पाकिस्तान में हो तो वो सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। वो सवाल ये नहीं करते कि पाकिस्तान में एक लड़के ने, पाकिस्तान में दो लड़कों ने, पाकिस्तान में 4-5 लड़कों ने इस किस्म का कर दिया। नहीं, वो ये पूछता है कि कुराची साहब पाकिस्तान में ऐसा होता है। यानी इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान का एक नाम बदनाम होता है और इसकी वजह से फिर पाकिस्तान पर बहुत से असरात मुरत्तब होते हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, दूसरा यह है कि पाकिस्तान के वसाइल खर्च होते हैं। जिस तरह आयशा अकरम का वाकया हुआ था और उसके बाद फिर हुकूमती सतह पर बड़ा एक कह लीजिए कि एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज की वजह से, जो फुटेज मौजूद थी उसकी वजह से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। जो उस वक्त मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार किया गया, यानी पुलिस हरकत में आई, इदारे सारे हरकत में आए, हुकूमत के वसाइल खर्च हुए, उन लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद फिर वाकई की जो हकीकत है वो आपके सामने होगी, आपने सुनी होगी। यानी इतना सारा ड्रामा करने के बाद जो हकीकत सामने आई वो आपको मालूम है। हुजूर वाला, इसी तरह ये भी एक ड्रामा रचाया गया। असल में होता यह है कि ये जो शोबे से वाबस्ता लोग होते हैं, ये सस्ती शोहरत के चक्कर में होते हैं। इनको ये इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, ये खवातीन का हमारी बेइज्जती हो रही है, ये मर्दों का नाम बदनाम हो रहा है। इससे कोई इनको गर्ज नहीं होता।
ये एक सस्ती शोहरत के चक्कर में होते हैं। अच्छा, इसी हानिया आमिर के साथ आपको याद होगा एक वाकया पहले भी एक हुआ था, जब एक लाइव सेशन कर रही थी और इस लाइव सेशन के दौरान एक लड़के ने इनके साथ कुछ इस किस्म का काम किया था और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर वावेला हुआ था। इसी हानिया आमिर ने, आपको याद होगा, एक प्रोड्यूसर के बेटे के साथ कुछ इस किस्म की हरकतें की थी और बाद में यह कहा था कि ये मेरा भाई की तरह था, मैं इसके साथ इस तरह कर रही थी। यानी ये चीप हरकतें, ये सस्ती शोहरत के लिए गंदी हरकतें, गलीज हरकतें ये करती हैं। ज्यादातर तकरीबन 95% ये प्री प्लान होते हैं, बल्कि 95 से ऊपर कह लीजिए कि 99% ये प्री प्लान होते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि कोई ऐसी खातून, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो पब्लिक फिगर हो और लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़ें और उसके कपड़े नोच दें, कपड़े उसके फाड़ दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को भी पता होता है, उनके पास गार्ड मौजूद होते हैं, कैमरे मौजूद होते हैं, हर एक को पता होता है इस चीज का। यकीन माने, इस वाकये की तफ्तीश करवा लें, इस वाकये की तहकीक करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें। ये जो लोग इर्द गिर्द इनके कोई 4-5 लोग मौजूद थे जो इसको टच कर रहे थे, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि ये इस खातून के, इस हानिया आमिर के अपने लोग निकलेंगे, कोई दूसरा। यानी मर्द इतने कह लीजिए कि वहशी नहीं हो गए कि एक खातून को देखकर वो उसके ऊपर चढ़ दौड़े और उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए। इतने वहशी नहीं हुए। कोई थोड़ी बहुत हो सकती है, यानी वर्बली तौर पर आप कह सकते हैं कि वो उसको कुछ कह सकते हैं, आप दूर से कुछ इशारा इस किस्म का कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतना वहशी मर्द का हो जाना और इतने हजूम के अंदर, जिसमें बेपनाह लोग मौजूद थे, उतने हजूम के अंदर यानी कोई 4-5 लोग, 5-7 लोग वो चढ़ दौड़े हो और उन्हें कपड़े फाड़ दिए हों, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा अभी से ये पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस खातून की जानिब से, जिसका पहले माजी दागदार है। तो लिहाजा मेरी अभी से गुजारिश है कि इस वाकये को सीरियस ना लिया जाए। यहां मैं एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी, बाकी लोगों ने भी उस पर वीडियो बनाई थी। पिशावर की सड़क पर एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी से अचानक एक खातून निकलती थी और खातून निकलकर अपनी शर्ट उतार देती थी। हुजूर वाला, आपको याद होगा वो किस किस्म का वाकया था, है ना? कि हालांकि होना तो ये चाहिए था, जिस किस्म का एक तासुर दिया जाता है मर्दों के बारे में, फिर तो ये होना चाहिए था कि मर्द सारे इकट्ठे हो जाते और फिर उस खातून पर लिपट पड़ते। यही होता ना, आमतौर पर तासुर तो यही है कि मर्द जो है वो सारे वहशी हैं, जहां देखते हैं वो सारे झपट पड़ते हैं, उनको जिस्म की भूख इतनी है, आमतौर पर तासुर यही दिया जाता है ना। तो उसके बाद आपको याद होगा कि लोग सारे गुजर रहे थे, तमाम गाड़ियां बाकी भी उसके इर्द गिर्द मौजूद थी। वो खातून गाड़ी से बाहर निकलती है, अपनी शर्ट उतारती है और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ जाती है। लोग भी सारे जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि कोई एक खातून भरे मजमे में, भरे बाजार में चली जाए, उसकी मर्जी के बगैर कोई एक मर्द भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ इस खातून को पकड़कर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी तफ्तीश करें और सारे का सारा मसला जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक अपडेट थी जो मेरे तक हकीकत पहुंची और जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, आप तक रख दिया। आगे आपकी मर्जी। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।